सबको सुनाई दे रहा है ना अभी? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। हम्म। अभी हमने कल तक क्या देखा था ना कि वृत्रासुर जो था वो प्रकट हुआ था, तो वो कोई देवताओं को मारने के लिए प्रकट नहीं हुआ था, उसके फादर ने ही गड़बड़ कर दी थी। तो वृत्रासुर के नजर में देवता लोग दुश्मन नहीं है, देवताओं के नजर में वृत्रासुर दुश्मन है। सो इट इज वन साइडेड एनिमी शिप है, वन साइडेड ही एनिमी पकड़ के रखा है। अब वृत्रासुर की लड़ाई जब चल रही थी देवताओं के साथ, तो हुआ क्या कि इन लोगों ने अटैक करना शुरू किया, तो वृत्रासुर के रिश्तेदार आ गए, माँ की साइड के रिश्तेदार आ गए। और उन्होंने देवताओं को मारना शुरू किया, लेकिन वो मार नहीं पाए। अभी वो हार नहीं रहे, देवता लोग हार नहीं रहे, हार नहीं रहे। तो उन्होंने वृत्रासुर का साथ छोड़ दिया और भाग गए। सो वृत्रासुर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप ऐसे कैसे जंग से भाग सकते हो। आप कोई भी लड़ाई चल रही है, आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए ना, अपने राज्य के लिए लॉयल्टी होनी चाहिए। अगर आप ये बैटल फील्ड छोड़ के भागते हो, तो ऐसे भगोड़े की कोई इज्जत नहीं होती। तीनों लोगों में कोई इज्जत नहीं करता। ऐसे नहीं कि सिर्फ पृथ्वी पे ही आपको ऐसे ब्लेम किया जाएगा। आपको तीनों लोकों में जहां पे भी जाओगे ना, आपको भगोड़ा भगोड़ा करके आपको बहुत ज्यादा मानहानि होगी, आपकी रिस्पेक्ट सारी चली जाती है। जितना भी मान सम्मान, जितना पुण्य कमाया होता है ना, अगर इफ यू रन अवे फ्रॉम बैटल फील्ड, आप मुश्किल ऐसे युद्ध भूमि से अगर भागते हो, तो जिंदगी में जितना भी पुण्य कमाया है वो भी चला जाता है, इज्जत कमाई है वो भी चली जाती है। प्लस आने वाला टाइम जो होता है, वो बहुत बुरी न्यूज लेकर आता है, अलग अलग बुरी चीजें होती रहती है उसकी जिंदगी में। अभी वृत्रासुर ने देखा डीमंस बड़े डर गए हैं। डीमंस के डर का मेजर कारण ये था कि देवताओं ने उनके हाथ के वेपन्स को चकनाचूर कर दिया था। फिर डीमंस ने जो माउंटेन्स फेंके थे, पत्थर फेंके थे और ट्रीज फेंके थे, उसको भी देवताओं ने क्या किया था, चकनाचूर कर दिया था। सो उसकी वजह से हुआ क्या ना कि ये डीमंस डर गए, उनको लगा अभी तो हम बच ही नहीं सकते, तो हम भाग जाते हैं। वो अभी भागने लग गए थे, तो वृत्रासुर के अंडर जितने भी लीडर्स थे, लीडर्स भागने लग गए, लेकिन कुछ कुछ लीडर्स नहीं भागे ले। तो उसने अनाउंस किया, सबका नाम ले लेकर बोला, रुको रुको, आप मत जाओ, ये जाना सही नहीं है। और वृत्रासुर ने अपना शास्त्रों का ज्ञान बोलना शुरू किया। वृत्रासुर ने अपनी फौज को एजुकेट करना शुरू किया, संस्कार देना शुरू किया। वृत्रासुर जो इतना बड़ा था, जब ये भागने लग गए, तो इनको रोकने के लिए वृत्रासुर को पृथ्वी पे दो ऐसे हैवी पाव रखने पड़े। मतलब एक बार उसने बस हल्के से एक पाव उठाया और ऐसे रखा, दूसरा पाव उठा के ऐसे रखा, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था ना कि धरती कांप गई, ब्रह्मांड कांप गया। जैसे ही कांप गया, तो वो जो डीमंस भाग रहे थे ना, वो ऐसे 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 करके वहीं पे रुक गए कि अभी तो हम मरने ही वाले हैं, क्योंकि पाव के नीचे से अर्थक्वेक वैली क्रैक्स आ रहे हैं, हम मर ही जाएंगे। तो वो एकदम ही स्टैचू हो गए, फ्रीज हो गए डर के। जैसे ही फ्रीज हो गए, तो वृत्रासुर ने फिर उनको बोला कि आप रुको, आप कहीं पे भी मत जाओ, आपको यहाँ पे बैठकर लड़ाई करनी चाहिए, आप ग्रेट हीरोज हो। आप बैटल फील्ड में हो तो आप वैसे ही बहुत बड़े ग्रेट हीरोज हो। ऐसे कहा। फिर उन्होंने कहा कि आपने डरना नहीं चाहिए, आप इसमें युद्ध भूमि होते हो तो आपको डरना अलाउड नहीं होता। और हर हर जीवात्मा जो जिंदा है, उसने कभी ना कभी तो मरना ही है। मरना ये अटल सत्य है, आप चाहकर भी अपनी मृत्यु को नहीं रोक सकते। जो जन्मा है जीव, वो मरेगा ही मरेगा। और अगर मरना ही है, तो थोड़ी बेहतर मौत चुनो। ये क्या है, भगौड़े की मौत, भगौड़े की तरह भाग जाना, भगौड़े वाली मौत किसको चाहिए। ऐसे करके उसने अपने फौज को मोटिवेट किया। उसने बोला कि देखो, आप अगर युद्ध भूमि में मरते हो तो आपको ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक में जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप भाग जाते हो और फिर ऐसी कोई मौत मिलती है, तो आपको नर्क लोक से कोई बचा नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा दो तरीके होते हैं मृत्यु के। पहला तरीका होता है भगवान के भक्त बनकर मृत्यु को अपना लेना। मृत्यु के वक्त पूरी तरह भगवान के विचारों में खो जाना, इतना खो जाना, और फिर अपना मन को कंट्रोल करना, और फिर शरीर को त्यागना। तो वो एक बहुत ग्लोरियस डेथ है। ग्लोरियस डेथ मतलब तीनों लोकों में आपकी चर्चाएं होती है, देवता लोग आते हैं, फूल बरसाते हैं, गंधर्व अप्सराएं डांस करती है, गुणगान गाती है, आपने जिंदगी में कितनी बार कृष्ण का नाम लिया है, और सारी सेलिब्रेशंस होती है। जैसे ध्रुव महाराज जब वापस जा रहे थे, सारे देवता लोग आस पास से आके ना सेलिब्रेट कर रहे थे उनका वापस जाना।
सो वैसे हर भक्त के साथ सेम होता है। आप खुद सोचो, आज अगर मैं आज ही एक ऑफिसर से मिली, वो अभी कैप्टन बना है। वो कह रहा था मैम, मैं जब कैप्टन बना ना, मैं घर गया तो मेरे पिताजी ने एक बैंड बुलाया था। और वो पिताजी ने दूर से, जहां से मैंने हम कैब से मैं उतरा, आईएमए से आया, मैं कैब से उतरा, वहां से बैंड बजाते बजाते घर तक भाड़ा पाया था और इतना अच्छा वेलकम किया था। अगर भौतिक जगत में सिर्फ एक कैप्टन बनने के लिए आपका इतना अच्छे से वेलकम, लेफ्टिनेंट, वो भी कैप्टन भी नहीं, लेफ्टिनेंट बना था, वो कैडेट था, अभी आईएमए से पास आउट हुआ था पिछले साल। और क्या था कि इतने फादर ने, रिलेटिव्स ने इतना बड़ा बैंड ऑर्गेनाइज किया था, बिकॉज मैं सक्सेसफुली ऑफिसर बना हूँ, फौजी बना हूँ। तो सोचो, भौतिक जगत में इतनी ह्यूज लेवल पे सेलिब्रेशन हो रही है, तो आपको जब विष्णुदूत आते हैं लेने के लिए, तो स्पिरिचुअली कितना खतरनाक सेलिब्रेशन होता है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही हम भगवान के धाम वापस जाते हैं ना, वहाँ पे सारे भक्तों, मतलब जहां पे, जहां तक नजर जाती है ना, वहां तक सिर्फ भक्ति भक्त रहते हैं, गोपिया गोपा, सारे भक्ति भक्त रहते हैं, हाथ में पूजा की थाली लेकर सब लोग आरती उतार रहे होते हैं, आ गया, वापस आ गया। और जोर जोर से कीर्तन, जल्लोष होता है, डांस होता है आपको वेलकम करने के लिए, इतना ह्यूज लेवल पे वेलकम होता है। तो वैसे ही जब आपकी ग्लोरियस डेथ, इसको ग्लोरियस डेथ कहते हैं, जहाँ पे देवता लोग भी आपके लिए डांस करते हैं, गंधर्व डांस गाते हैं, अप्सराएं डांस करती है, बहुत सारे फूल बरसते हैं, और आप विष्णु दूतों के साथ हरे कृष्णा का कीर्तन करते करते वैकुंठ या गोलोक पहुंचते हो। ग्लोरियस डेथ, आपको ग्लोरियस डेथ होती क्या है ना, तो ऐसे दिखती है। तुकाराम महाराज की आप वो पढ़ना बायोग्राफी, तुकाराम महाराज को भी ऐसे ही लेकर गए थे, और तुकाराम महाराज को भी ऐसे ही एक्सपीरियंस आया था। सो ग्लोरियस डेथ इसको कहते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है ग्लोरियस डेथ का, जहां पे आप युद्ध भूमि में त्याग देते हो। युद्ध भूमि, आप जैसे ही किसी भी पृथ्वी माता के किसी भी टुकड़े को प्रोटेक्शन करने के लिए अगर आप लड़ रहे हो ना, धर्म का रक्षण करने के लिए लड़ रहे हो, तो आपको गारंटीड स्वर्ग प्राप्ति होगी ही होगी। आपको वो कोई रोक नहीं सकता। सपोज आज आप, आज ही आप आईएमए पास आउट हो गए हो, आज ही आप लेफ्टिनेंट या कैप्टन बन गए, आपने इस प्रोफेशन में एक्सेप्ट कर लिया, इट इज अ नोबल प्रोफेशन। जैसे टीचर प्रोफेशन नोबल, हमारे महाराज कहते थे टीचर का प्रोफेशन बड़ा अच्छा, डॉक्टर का प्रोफेशन बड़ा अच्छा है, दीज आर नोबल प्रोफेशंस। फिर कहते, ऐसे क्या कहते थे, आर्मी भी अच्छी है, नोबल प्रोफेशन है। तो नोबल प्रोफेशंस में आप जब जाते हो, तो आपकी स्वर्गलोक की सीट ऑलरेडी बुकड रहती है। अब जैसे लेफ्टिनेंट की मैं बात कर रही हूँ, उसने तो लड़ाई लड़ी भी नहीं, अभी जो युद्ध हुआ था उसमें तो वो गया भी नहीं है, बट फिर भी गलती से भी उसकी ये हो जाती है डेथ, तो भी ही इज एलिजिबल टू गो टू स्वर्गलोक। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी जान दांव पे लगा दी है, वो मेंटली ऑलरेडी रेडी है कि मैं लोगों का भलाई करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाऊंगा। तो उसका जो थॉट है ना, कि लोगों को बचाने के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ, तो वो एक बहुत हायर पर्पस वाला थॉट है। तो नोबल प्रोफेशन में टीचर कहते हैं कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है मेरा बॉडी का केयर करने के लिए, मेरे बच्चों के साथ बैठकर पिकनिक जाने के लिए, कुछ भी, मेरे पास बहुत काम है, बच्चों का स्कूल का बहुत काम है, रिपोर्ट सबमिट करनी है, ये करना है, टीचर्स के बहुत डेडलाइंस होते हैं, तो वो अगर अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस कर रही है ना इतने सारे बच्चों का भविष्य ब्राइट करने के लिए, तो वो उसका उनका नोबल प्रोफेशन हो गया। एक डॉक्टर होता है 5 घंटे 6 घंटे सर्जरी के लिए खड़ा रहता है, लेकिन किसी का ब्रेन ट्यूमर निकाल के रहेगा, वो उसका नोबल प्रोफेशन है, वो अपने जीवन के 5 घंटे किसी को दे रहा है और उसका भला कर रहा है। तो नोबल प्रोफेशन वो होता है जहाँ पे आप अपने शरीर को भी सैक्रिफाइस करते हो किसी को जान बचाने के लिए। कितने सारे डॉक्टर है ओटी में ही चक्कर आके गिर के हार्ट अटैक आके मरे हुए हैं, क्योंकि वो अपना केयर नहीं कर पाए, जॉगिंग नहीं जा पाए, जिम नहीं जा पाए, अपना ब्रेथ वर्क ठीक नहीं रख पाए, और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई है। सो ये समझो, तो ग्लोरियस डेथ क्या होती है, जहां पे आप किसी का भला करते करते युद्ध भूमि में, अभी डॉक्टर्स की युद्ध भूमि ऑपरेशन थिएटर है, टीचर्स की युद्ध भूमि इतने सारे बच्चों का करने में है, तो वैसे युद्ध भूमि में आप बस तैयार हो जाते हो ना समाज के लिए, अपने शरीर को यूज करने के लिए, यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड अ नोबल प्रोफेशन। तो वृत्रासुर कह रहा है कि दूसरा तरीका मृत्यु का ये है कि आप युद्ध भूमि में अपना कर्तव्य निभाते निभाते जान दे दो, फिर तीनों लोकों में आपकी कीर्ति रहेगी, और साथ साथ आपको ऊपर का लोक भी मिलेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट ही स्वर्गलोक आप ट्रांसफर हो पाओगे। तो आप ये भागना दौड़ना बंद करो। ऐसे करके वृत्रासुर ने शास्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया। अभी समझो, देखो फादर कितना इंपॉर्टेंट होता है। वृत्रासुर का फादर कौन है? त्वष्टा मुनि है। सच ए इम्पोर्टेंट दिस थिंग कि ही इज बॉर्न विद शास्त्रों का ज्ञान।
इसलिए पुरुषों ने, खासकर लड़के हैं, लड़कों ने ना बचपन से ही, ब्रह्मचारी जीवन से ही शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आप अगर शास्त्रों का अध्ययन करोगे ना तो अगली जो जनरेशन आएगी ना वो धर्म को अपहोल्ड कर पाएगी। अगर लड़कों ने खुद ही मंदिर जाना बंद कर दिया, लड़कों को तो बहुत जरूरी है कंटिन्यूअसली टेम्पल जाना। उनको टेम्पल जा जाके आपकी प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होगा, क्योंकि लड़के इतना ज्यादा ओपन होके मम्मी से पापा से बात नहीं करते, अपने अपने में रहते हैं। साथ साथ दोस्तों के साथ भी बातें करेंगे लेकिन बड़ी सुपरफिशियल बातें होती है लड़कों की। डेप्थ में जाके आप लोग बातें नहीं करते। फिर आपको कोई प्रभु जी मिलेंगे, माता जी मिलेंगे, आप उनसे बात करोगे, लेकिन फिर भी आप इजीली ओपन अप नहीं हो पाते, आप मैक्सिमम बातें अपने दिल में ही रखते हो। इसलिए जाओ मंदिर में, घंटी सुनो, जितनी घंटा बजती है, टांग 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 टांग, जोर से घंटे बजते हैं ना। किसी भी मंदिर में जाओ, हनुमान मंदिर जाना है हनुमान मंदिर चले जाओ, कृष्ण मंदिर जाना है कृष्ण मंदिर जाओ, बट यू कीप गोइंग टू द टेम्पल। आपकी सतसत विवेक बुद्धि मंदिर के माहौल में ही आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। आपके पास और कोई बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं अपने अंदर संस्कार इंस्टॉल करने के लिए। आप लेक्चर्स अटेंड करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप हरिनाम लोगे तो भी आपका संग ऐसे होता है कि मैक्सिमम लड़के फालतू बातें कर रहे होते हैं, तो आपको ना बहुत मुश्किल से जाप पे कंसंट्रेट हो पाए। आपके लिए मैंडेटरी है हर रोज मंदिर जाओ। आज तक जितने भी महान भक्त बने हैं ना, उन्होंने हर रोज मंदिर के दर्शन किए हैं, हर रोज, एफर्टलेसली। आपकी भक्ति बड़ी एफर्टलेसली हो जाएगी। लेकिन आपने क्या करना है, थोड़े ब्राह्मणिकल नित्य सेवा में एक मंदिर की ट्रिप पक्का ऐड करना। मैंने बहुत क्लोजली बच्चों को देखा है, छोटे छोटे बच्चों को, जो हर रोज मंदिर जाते हैं ना, वो थोड़े अलग ही होते हैं। और जो रेयरली कभी लड़के मंदिर जाते हैं ना, वो थोड़े से अलग होते हैं। बहुत जमीन आसमान का उनमें अंतर होता है। आई बात समझ में? तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये शॉर्टकट है। क्योंकि अभी की उम्र में आप मंदिर जाने लग जाओगे ना, तो बड़े होके आपको भक्ति करना, आपको बनना है फैमिली का लीडर। कल को आप भक्ति करोगे तो ही आपकी पत्नी ने और बच्चों ने करनी है भक्ति। आप ही भक्ति में पीछे पड़ गए तो परिवार इतना ज्यादा लीड नहीं लेता। बहुत कम माताएं होती है जो लीड लेकर भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है। बट क्योंकि लेडीज को बहुत डोमिनेट करके रखा जाता है घर में, तो वो लीड नहीं ले पाती। लेने की इच्छा रखती है फिर भी कभी कभी ले नहीं पाती। सो आपने, यू आर गोइंग टू बिकम मास्टर ऑफ द फैमिली। मास्टर ऑफ द फैमिली हमेशा धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। आपने मंदिर जाते रहना है, जाते रहना है, अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण करते रहना है, शरीर का शुद्धिकरण करना है, मन का शुद्धिकरण करना है, और आपके मन में कोई बोझ नहीं रहेगा। उसके बाद आपके बच्चों ने आपको कॉपी करना है। तो फादर के पास शास्त्रों का ज्ञान होना और मंदिर जाने की हैबिट होना, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप घर का कल्चर बनोगे। यू विल बिकम द लीडर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कल्चर ऑफ द कंट्री ऑल्सो एंड द फैमिली ऑल्सो। आपने होने वाले बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हो। सो यहाँ पे वृत्रासुर के फादर ब्राह्मण थे, तो वृत्रासुर दे जन्मा है शास्त्रों के ज्ञान से। आपने जितना ज्ञान आपने इकट्ठे करोगे, भक्ति की सुकृति इकट्ठे करोगे ना, आपके बच्चे जन्मेंगे ही ढेर सारा, पिछले जन्म में ही ज्ञान लेकर इस जन्म में सिर्फ भक्ति करने के लिए आ जाएंगे। सो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी बनती है। अभी यहाँ पे डीमंस ने क्या किया, डीमंस बड़े डरे हुए थे। वृत्रासुर मोटिवेट कर रहा था लेकिन वो डर के ना ऐसे छिप के बैठे थे। तो उनके एफर्ट्स जो है, उनकी मेहनत जो है बड़ी, ये पानी में चली गई थी। मेहनत तो करी थी उन्होंने लड़ने की, पानी में चली गई। तो उन्होंने वृत्रासुर को देखा। वृत्रासुर इतना ज्यादा अनअफेक्टेड था अटैक से। वृत्रासुर ना मन से बहुत ज्यादा खंभीर था, मन से बड़ा स्ट्रांग था वो। तो वृत्रासुर के मनोबल को देवता लोग जो है ना वीक नहीं कर पाए। सो हमने ये सीखना है कि कितनी भी मुश्किलें आए ना, तो भी हमारा मन जो है ना वो वीक नहीं पड़ना चाहिए। उसमें आप कुछ ना कुछ करके ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लो। मन को आपने कभी भी वीक नहीं होने देना है। वृत्रासुर मन से वीक नहीं हुआ, बाकी डीमंस मन से वीक हो गए। तो हमेशा याद रखना, जिसका मन वीक होता है ना उसके ऊपर असुर ज्यादा हावी होता है। जिसका मन स्ट्रांग है ना, जो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, डेडिकेटेड है, अपने उसूलों का पक्का है, वहां पे डीमन आपके ऊपर रूल नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ी डेमोनियक क्वालिटी है अपने मन को वीक रखना। सो ये बाकी जो असुर थे ना, ये मन से बड़े वीक निकले, डर के छुप गए। वृत्रासुर, ही वॉज वेरी स्ट्रांग, ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द अटैक्स ऑफ डेमिगॉड। तो ना वो मेंटली डिस्टर्ब हुआ, फिजिकली तो होना ही नहीं था, लेकिन वो मेंटली भी डेमिगॉड से परेशान नहीं हुआ।
So as he moved, the ground shook and his voice rumbled like thunder. Their commander-in-chief had instructed them in principles of religion, but they were so terrified that they couldn't accept his words. ये होता है, इसको कहते हैं बड़ा ही गया गुजरा शिष्य। उनका कमांडर इन चीफ है वृत्रासुर। वृत्रासुर ने कमांड दी है कि आप रुको, लड़ाई से मत भागो, लेकिन डीमंस ने उसकी बात नहीं मानी। डीमंस अपना डर छोड़कर आगे कदम ही नहीं रख पाए। ये होता है जब आप दीक्षा लेते हो, गुरु कुछ कहते हैं, उसमें थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। गुरु कहते हैं कि तू अपनी पत्नी को मत छोड़, तूने अभी विवाह किया है, तू पत्नी को मत छोड़। लेकिन वो इतना डरा हुआ होता है पत्नी से, पत्नी के घर वालों से, घर के झगड़ों से, वो बाहर नहीं निकल पाता अपने इससे। और फिर सारा उस पे इल्जाम डाल, फिर भी भाग जाता है, घर छोड़ के भाग जाता है। वो सुनता नहीं है। सो कमांडर इन चीफ की ऑर्डर तो इन सारे असुरों ने सुननी चाहिए थी, बट इनके अंदर असुरी क्वालिटी, डिसोबीडियंस तो इनका नारा है। कुछ भी हो जाए हम डिसोबीडियंट रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम डिसोबीडियंट रहेंगे। तो उन्होंने वृत्रासुर की बात नहीं मानी, वो अपने दिल से डर नहीं निकाल पाए। ऐसा नहीं कि बुरे होते हैं डर, डरने वाले लोग, लेकिन डर आपसे ना गलत काम करवाता है, इसलिए डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है। हेड ऑन फेस करना है, कितनी भी दिक्कतें आए ना, हेड ऑन फेस करो, भागना नहीं युद्ध भूमि से। कल को गृहस्थ आश्रम जाओगे, गृहस्थ आश्रम आपकी युद्ध भूमि है। वानप्रस्थ जाओगे, खाने के लिए कम रोटी मिलेगी, पहनने के लिए कम कपड़े पहने लगेंगे, आप बहुत कम फैसिलिटीज में जियोगे वानप्रस्थ में। मुश्किलें तो वहां पे भी आनी है। डट के रहना, हिम्मत नहीं हारना कभी भी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना, मेंटली स्ट्रांग रहना। आई बात समझ में? कोई भी आश्रम नहीं है जिसमें मुश्किलें नहीं आती, बट हमने अपनी युद्ध भूमि छोड़नी नहीं है। हमें पता है अभी हम ब्रह्मचारी आश्रम में, कल को गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, फिर वानप्रस्थ जाएंगे, सन्यास का भी टाइम आ जाएगा हमारा। अपने में ही वैसे भी जो सन्यास का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आपने सैफरन कपड़े पहन के सर मुंडवा के ही सन्यास लेना है। आप वैसे ही भौतिक जगत में जब बहुत ज्यादा एनग्रॉस्ड नहीं रहते और पूरी तरह कृष्ण के चरण कमलों में लीन हो जाते हो, तो वो भी एक सन्यास ही कहलाता है वानप्रस्थ के बाद। उसमें भी चैलेंजेस आएंगे, बड़ी बॉडी तंग करेगी हमें। तो हर एक टप्पे पे युद्ध भूमि छोड़नी नहीं है, खुद भागना नहीं है। हमें भगाने के लिए विष्णुदूत आएंगे तो हम चले जाएंगे, लेकिन खुद युद्ध भूमि अपनी मर्जी से नहीं छोड़नी है। इतना ज्यादा हेल्थ को लेकर भी निराश हो नहीं होना है कि अरे मेरा तबीयत खराब हो गया, अब तो मैं गिव अप करने को तैयार हूँ, अब तो मुझे मरना बेटर लगता है क्योंकि दर्द सहा नहीं जाता। बुढ़ापे में मरते वक्त भी गिव अप नहीं करना है, तब भी हरिनाम लेकर विष्णु दूत ने आना चाहिए, महाराज ने आना चाहिए हमें लेने के लिए। खुद से बिल्कुल भी युद्ध भूमि को छोड़ने की बात आपके दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए। हम छोड़ते नहीं है युद्ध भूमि, कोई हमें लेने के लिए आता है तब हम जाते हैं उनके साथ। आई बात समझ में? अर्जुन ने युद्ध भूमि छोड़ी नहीं, कृष्णा ने छोड़ने दी क्या उसको युद्ध भूमि? सो युद्ध भूमि जो होती है वो छोड़नी नहीं होती, छोड़ने वाले को कोई भी तीनों लोक में अच्छा नहीं कहता। सो वृत्रासुर लुक्ड अराउंड, वृत्रासुर ने देखा, हर जगह देखा। मोस्ट ऑफ हिज आर्मी हैड फ्लेड। इतना वृत्रासुर ने शास्त्रों के बारे में बताने के बाद भी उसकी आर्मी रुकी नहीं, भाग गई। उन्होंने कोई वैल्यू नहीं किया। सो ये असुरी क्वालिटी है, आपको कोई अच्छा बता रहा है फिर भी भाग जाना, ये असुरी क्वालिटी है। सो वृत्रासुर ने देखा, उसने बोला मत भागो, फिर भी सब भाग गए थे। अभी अकेला ही वृत्रासुर खड़ा है, कोई भी उसके आसपास नहीं है। देवता लोगों ने इसका एडवांटेज लिया, देवता लोगों को लगा इससे अच्छा तो मौका मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सारे डीमन सोल्जर्स को, सबकी जितने भी थे वहां पर, उस पे अटैक करना शुरू किया। जो भाग रहे थे तो उनके पीठ पे बाण चलाना शुरू किया देवताओं ने। अब भाग रहे हैं ना, हाँ, वो ऐसे भाग रहे हैं ना, तो पीछे से देवता लोगों ने पीठ पे बाण चलाना शुरू किया। और ऐसे बाण चलाए कि वो और डर के और स्पीड से भागने लग गए उनसे, अगर ये हो गया तो वृत्रासुर, बेस्ट ऑफ असुरास, कुड नॉट टॉलरेट द पिटिएबल कंडीशंस। अब वृत्रासुर को ना बुरा लग गया कि सारे असुर भाग रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं फिर भी इनके पीठ पे ये लोग बाण चला रहे हैं। तब वृत्रासुर को दया आई अपनी फौज पर, इतनी दया आई, वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने बस जोर से चिल्लाया। वृत्रासुर की आवाज कैसे होगी? पूरे ब्रह्मांड में गूंजी होगी, खतरनाक गूंजी होगी। मतलब साउंड वेव्स तो ऐसे चले गए होंगे ना, जैसे पूरे ब्रह्मांड में ऐसे सर्कल 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 रिपल इफेक्ट करके चली गई होगी आवाज। तो वृत्रासुर जैसे चिल्लाया, डराया उसने देवताओं को, क्योंकि उसको सच में बुरा लगा था कि ये लोग ऑलरेडी भाग रहे हैं, फिर भी पीठ पे बाण चला रहे हो, हैव सम सेंस। तो ओ डेमी गॉड्स,
फिर वृत्रासुर ने गुस्से से डेमिगॉड्स को भी शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने बोला, हे देवता लोग, ये सारे जो असुर है वो जन्म से ही यूजलेस है। ये लोग जन्म से ही यूजलेस है, मतलब इनके पास कोई गुड क्वालिफिकेशन है नहीं। तो को बोला, ये तो ऐसे हुआ ना कि अरे ये तो जन्म से ही यूजलेस है, मैं इनसे कोई अच्छी चीज एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता, लेकिन आप तो जन्म से ही ग्लोरियस हो। आप तो समझो, आप तो ऐसे स्टुपिडिटी मत करो। तो वैसे इस बोला वृत्रासुर ने, ये सारे असुर जन्म से ही यूजलेस है। यहाँ पे दे केम फ्रॉम देयर मदर्स बॉडीज जस्ट लाइक स्टूल। तो कहते कि वो अपनी माँ के शरीर से एक मल बनकर जैसे निकलता है ना, वैसे निकले हुए हैं। तो हमारे महाराज कहते थे, जो पुत्र पिताजी की नहीं बात नहीं मानता वो पिताजी का पुत्र नहीं होता, वो पिताजी का मूत्र होता है। ये भागवतम में लिखा है, इसी चैप्टर में लिखा है, श्लोक में। ये बस यहाँ पे ट्रांसलेशन। सो जो भी अपने पिताजी का डिसोबीडियंट होता है वो पिताजी का पुत्र नहीं होता, वो किस मार्ग से आता है, वो मूत्र बनकर आता है। सो वैसे ही ये असुर जो है, इसके परपट में प्रभुपाद भी यही भी लिखते हैं। तो प्रभुपाद ने भी लिखा है कि यहाँ पे जो जितने भी डीमंस है, ये अपनी माँ के गर्भ से मानो मल की तरह निकले हुए हैं। इनके अंदर वैसी ही कोई अच्छी क्वालिटी है नहीं। तो ऐसे लोगों को तुम पीछे से क्यों मारना चाहते हो? पीछे से उन पे वार करके तुम क्यों डराना चाहते हो इनको? ये तो तुम्हारी कंपटीशन भी नहीं है, ये तुम्हारे कंपटीशन के लायक भी नहीं है। मतलब इंद्र की क्वालिफिकेशन इधर है ना, भगवान नारायण का दर्शन हो रहा है उसको। और वो लड़ किससे रहा है? जो माँ के गर्भ से मल की तरह निकला हुआ है। मल मतलब सुबह जो आप वॉशरूम में करते हो वो मल। तो वैसे मल की तरह निकला हुआ है, तो तुम्हारी इधर पोजीशन है। और तुम पंगे किससे ले रहे हो? इससे ले रहे हो। शोभा देता है, अपनी लेवल तो देखो, अपनी लेवल देख के पंगे ले लो। सो हाउ कैन यू कंसिडर योर सेल्फ हीरोज व्हेन यू आर किलिंग सच इनसिग्निफिकेंट एनिमीज who are already afraid of losing their lives? मतलब तुम अपने आप को हीरो कैसे समझ सकते हो जब तुम ऐसे दुश्मन को मार रहे हो जो ऑलरेडी डरा हुआ है अपनी जान जाने के लिए? इसलिए कहते हैं, जो राजा शरणागत आ जाता है ना, उस राजा को भी नहीं मारना चाहिए। ये मुगल ऐसी गंदी सिविलाइजेशन थी मुगलों की, कि जैसे ही राजा शरण आ जाता था ना, उसको उन्हें सर काट डालना, उसको जिंदा नहीं रखते थे। माना कि आपको जिंदा नहीं रखना, बट जो राजा शरणागत आ रहा है ना, उसको मारना नहीं होता। उसको आप जेल में डाल सकते हो, उसके साथ आप अच्छे से दोस्ती करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा के लिए उसको जेल में रख सकते हो। बट आपने उसको इमिजिएटली मारना नहीं होता, दुश्मन राजा को भी जो शरणागत आया है। लेकिन जो शरणागति लेता ही नहीं, फिर आप उसको मार डालो। लेकिन अभी ये डीमंस जो है डरे हुए हैं, डरे हुए दुश्मन को पीठ पे वार करना पाप है, ये युद्ध के रूल्स के खिलाफ है। आप याद रखना, आपको किसी से भी कितनी भी दुश्मनी हो, आपको किसी ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है, फिर भी उसको जाके बैकस्टैब को भी मत करना। आज की दुनिया में दुश्मनी निकालने का तरीका ही यही होता है कि किसी ने मेरे को तकलीफ दी है ना, अब मैं पीछे जाके उसके बारे में बुरा फैलाऊंगा। इसको कहते हैं बैकस्टैबिंग। चाहे वो आपका करीबी दोस्त हो या फिर बहुत ज्यादा दुश्मन हो, लेकिन आप दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार मत करो जिसकी चर्चाएं तीनों लोक में आपको लेबल करके होगी कि यू आर अ बैकस्टैबर। तो इंद्र ने और देवताओं ने जो पीछे से बाण मारे हैं ना, इससे समझ जाना, इससे कोई आपकी कीर्ति नहीं बढ़ती, आपकी अपकीर्ति बढ़ती है। वो आपके बारे में इमीडिएटली कोई बुरा नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, सबको आंखों से दिखेगा कि ये भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, उसने इसका बुरा किया, इसने भी उसको नहीं छोड़ा, पीछे जाके बड़ी गंदी गंदी बातें कर रहा है उसके साथ। बैक स्टैब मत करो किसी को, दुश्मन के साथ भी बैक स्टैबिंग मत करो। तो ये डेमिगॉड्स ने किया, तो लोग पहले तो इन वरवत्रासुर इनकी साइड ले रहा था, अब नहीं ले रहा साइड। अब वो भी किसके लेवल पे आ गए? डीमंस की लेवल पे आ गए, क्योंकि उन्होंने डीमंस के जैसा ही व्यवहार किया। तो मुझे याद है, मैं 11th में थी, मेरी दीदी मेडिकल पढ़ रही थी। सो तब क्या हुआ था कि मैंने कुछ तो दीदी को बोला कि बुरे इंसान हमसे बुरा करते हैं तो हम क्यों नहीं उनके साथ बुरा करें। तो मेरी दीदी ने बड़ी सिंपल तरीके से बोला, मैं दीदी ने बोला, अगर वो हमसे बुरा हमारा बुरा कर रहे हैं और हम भी उनका बुरा करेंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रहेगा? आई वॉज लाइक शॉक। उनका ये तो सही कहा आपने, हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो दीदी कहती, चल पढ़ाई कर। उनका हाँ ठीक है करती। सो द थिंग इज कि आपको उनके लेवल पे गिरना ही नहीं होता, डीमंस के लेवल पे। लेकिन देवता लोग गिर गए। बैक स्टैबिंग नहीं करनी, बाकियों को करने दो, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है।
रूमर फैलाएंगे लोग, पार्ट ऑफ लाइफ। बैक स्टैबिंग करेंगे लोग, पार्ट ऑफ लाइफ। गाली देंगे, पार्ट ऑफ लाइफ। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नहीं तो मसाला कहाँ से आएगा जिंदगी में? कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा कंटिन्यूअसली, ये तो होना ही है। अगर नहीं हो रहा ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है आपकी जिंदगी में। लेकिन कभी ना कुछ तो ऐसी चीजें होगी होगी, कोई ना कोई एक आएगा और जिंदगी में थोड़ी सी ऊपर नीचे लाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक आपका हरिनाम उस लेवल तक नहीं पहुंचता, जब तक आपके प्रारब्ध खत्म नहीं होते। बट आप अगर इस कंटिन्यूअस हरिनाम लेते रहोगे ना, क्वांटिटी में हरिनाम लेना है, जैसे गौर किशोर दास बाबू जी ने लिया, भक्तिदान सरस्वती महाराज ने लिया, हमारे प्रभुपाद ने वृंदावन में लिया, क्वांटिटी में हरिनाम। जब तक आपकी क्वांटिटी हरिनाम की बढ़ती नहीं है ना, जब तक, तब तक प्रारब्ध आके ऐसे काटेंगे और आपके बारे में बुराई फैलेगी। लेकिन जब आपके प्रारब्ध कट जाएंगे ना, उसके बाद सिर्फ कीर्ति, यश, महिमा इतना ही बचता है। बुरा कुछ नहीं होता आपके साथ, क्योंकि आपका बुरा प्रारब्ध आपने तो खत्म कर दिया ना हरिनाम लेकर। अब आप उस रास्ते पे चले हो जहां पे मैं शुद्ध हरिनाम कैसे ले सकता हूँ। पहला वाला शुरुआत का हरिनाम आपका जो होता है बचपन का, उसमें तो आप अपने बुरे गुण ही निकाल रहे हो, पिछले जन्म के करोड़ों करोड़। आपकी उम्र कोई 10 नहीं है, आपकी उम्र 84 लाख 10 है। 84 लाख मल्टीप्लाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 10 +10, ऐसी आपकी उम्र है। तो अपने आप को छोटा कभी मत समझो। 5 साल के ऊपर हो तो प्रारब्ध खत्म करना शुरू करो। आपके लाइफ में बुरे लोग आना का साइन होती है, बुरे लोग जब हमारी लाइफ में आते हैं, दैट इज अ साइन कि हरिनाम कम पड़ रहा है और पीछे से आके पाप काट रहा है हमें। एक बैड डॉग की तरह पीछे से आके काट रहा है। लोग आपको बैकस्टैब कर रहे हैं, लोग आपके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं, लोग आपको 4 लोगों के सामने नीचा दिखा रहे हैं। जो भी आपके साथ हो रहा है, वो पिछले जन्म के बुरे कर्मों का रिजल्ट आ रहा है। अगर वो आ रहा है ना, इसका मतलब अभी तक हरिनाम पहुंचा ही नहीं है उस लेवल पे जहां पे सारे प्रारब्ध खत्म हो जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में हरि नाम लो, बचपन में ही खत्म कर डालो। बाय द टाइम यू आर 22 25 आपके प्रारब्ध खत्म हो जाने चाहिए। गृहस्थ आश्रम शुरू होने से पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने प्रारब्ध की सारी, मतलब छोटे से छोटा 0.001% प्रारब्ध भी मैंने खत्म कर डाला है। गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाएगा, शुद्ध हरिनाम के पीछे भागो। शुद्ध हरिनाम आते आते वानप्रस्थ आ जाएगा, उसके बाद 100% शरणागति आ जाएगी। आपको अपनी लाइफ बहुत अच्छे से प्लान करनी होगी। आप ऐसे रैंडमली भगवान भरोसे मत जियो कि कर लेंगे, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा हरिनाम। नो 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 नो। फिर आपको जब चैलेंजेस आएंगे गृहस्थ आश्रम में, पैसे भी कमाने हैं, कम परिवार को भी पालना है, और तब जब आएगा ना, तब हरिनाम शुद्ध, तब शुद्ध हरिनाम नहीं, फिर तब भी आप प्रारब्ध ही काटते रहोगे। आपके पास आसपास के लोग होंगे ना, वो लोग आपके उनके प्रारब्ध काट रहे, उनके दुख लेकर अपनी झोली में बैठोगे, खुद दुखी हो जाओगे, और प्योर हरिनाम तो कहीं टाटा गुड बाय हो जाएगा। सो आपका ये उम्र है ना, ये गोल्डन पीरियड है आपका। 25 की उम्र तक आपका प्रारब्ध खत्म होना चाहिए। ये टारगेट रखो, क्वांटिटी में हरिनाम लेना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम लो, ताकि आगे जाके ऐसा कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके आसपास भी ना भटके। फैमिली में भी कभी कभी फैमिली में आने वाले लोग आपके पिछले जन्म के दुश्मन होते हैं, जो अकाउंट सेटल करने आते हैं। मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स ऐसे ही होते हैं, जो पिछले जन्म का अकाउंट सेटल करने आए होते हैं। सो आपके जीवन में ऐसा कोई साथी नहीं आएगा, साथी के माता पिता रिश्तेदार ऐसे नहीं आएंगे जो प्रारब्ध आपका सेटल करने के लिए आए हैं। आपने शादी से पहले, शादी होने से पहले प्रारब्ध खत्म करो। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं बहुत लकी थी, जो मैं बहुत बचपन से सन्यासियों के साथ हम बड़े हुए हैं, तो सारे सन्यासियों ने बचपन में ये सारा बताया था, तो हम हरिनाम को बहुत सीरियसली लेते थे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप कर सकते हो फॉलो, छुट्टियों में आप करो, जाप बैठो, उठो ही मत, करो जाप, कोई मना नहीं करेगा आपको जाप करने से। बैठते हो, इतना जाप करो, इतना जाप करो कि आपको एडिक्शन हो जाए जाप से। इतना जाप करो, लेकिन करते रहो। छुट्टियां है, अगर आपके पास टाइम है, पढ़ाई नहीं है तो करो। 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई बहुत खतरनाक होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाद का जो आप ग्रेजुएशन लेते हो, उसमें भी मिनिमम 18 घंटे की पढ़ाई लगती है। आपका 4 साल कैसे निकल जाता है, 5 साल, 5.5 साल, कुछ नहीं पता चलता। मास्टर्स किया तो वो भी पता नहीं चलता। आपके पास टाइम ही 10th स्टैंडर्ड तक है। 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th वाला टाइम मिलेगा थोड़ा सा, बट बाद में टाइम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बट जब जब छुट्टियां पड़ेगी ना, टारगेट ही रखो, 16 वाला डन, 64 डन, 128 डन, 22 घंटा डन। आपका जो स्टेमिना है ना, वो हरिनाम करने में बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या हुआ,
वृत्रासुर ने देखा कि उसकी आर्मी सारी भाग गई, तो उसने बोला इंद्र को कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप पीछे से वार कर रहे हो, वो भी ऐसे दुश्मन का जो ऑलरेडी डरा हुआ है। वो तो होपलेस है, जन्म से ही होपलेस है। आप भी उसके लेवल पे आ गए। सो यू आर नॉट हीरोज। देखो, मुंह पे अपमान किया वृत्रासुर, कहते तुम अपने आप को हीरो समझते हो? तुम तो हीरो हो ही नहीं। ऐसी किलिंग कभी ग्लोरियस नहीं हो सकती। मतलब ऐसा बदला लेना किसी का बैकस्टैब करके, ये कभी भी तीनों लोकों में ग्लोरियस नहीं हो सकता। कोई आपकी तारीफ नहीं करने वाला, सब आपकी बुराई ही करेंगे। इसको कहते हैं कुप्रसिद्धि। एक होती है सुप्रसिद्धि, एक होती है कुप्रसिद्धि। कुप्रसिद्धि मतलब सामने भले कोई बुरा ना बोले, लेकिन पीछे सब बुरा बोल रहे हैं। सब बुरा बोल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, उसने मेरे बारे में ऐसा फैलाया ना, तो मैं तो अपने आप को जस्टिफाई करूंगी, मैं तो सबको जाके बताऊंगी, मेरी गलती तो है ही नहीं, वो ही ऐसा कर रहा है, मेरी गलती तो है नहीं, वही ऐसा कर रहा है, वही ऐसे कर रही है। ऐसे करके आप जितना जस्टिफाई करते जाओगे ना, उतना ज्यादा आप बैकस्टैब ही करते जा रहे हो। इसलिए चुप रहो, नहीं गलती है ना आपकी, चुप रह जाओ। किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि आपकी गलती है या नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं है, तो समझने जो आपको अच्छा समझता है, वो आपको गलत नहीं समझेगा। और जो आपको बुरा समझता है, आप कितना भी समझाने की कोशिश करो, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, उसने आपको ही बोलना है, उसने हंसना है आपकी गलती पर। कुछ नहीं बोलना, टॉपिक पे डिस्कशन मत करो, कुछ नहीं करो। पूछने आएंगे, उनको मसाला लगाकर सुनना है, बोला आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ऐसे करके हरिनाम लेने में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो। एनर्जी को इन्वेस्ट करना होता है। कृष्णा कृष्णा हैज अनलिमिटेड पोटेंसीज। कृष्णा के पास अनंत शक्ति है। कृष्णा के पास अनलिमिटेड एनर्जी भी है। कृष्णा की अंतरंग शक्ति मतलब इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी। कृष्णा की एनर्जी है, हमने उधार पे ली है। अब जहां से उधार में इतनी एनर्जी लेकर बैठे हैं, जिससे उधार लिए उसी को देनी चाहिए ना। जिससे उधारी ली है, 1,000 रुपए किसी से उधार लिए, तो जिससे उधार लिए उसी को वो 1,000 रुपए देने चाहिए, या लोगों में बांटोगे? ग्रांटेड लोगे उसकी मदद? ग्रांटेड लेनी है क्या? आप बताओ, जिससे कर्जा लिया जाता है उसी को वापस दिया जाता है। कृष्णा से एनर्जी ले रहे हैं ना, कृष्णा को ही दे दो। हरि नाम में एनर्जी इन्वेस्ट करो, बाकी लोगों में मत बांटो। जिसको झगड़ा करना है, कलह प्रिय है, वो तो आके करेगा ही करेगा। उसका उसको पता ही नहीं है वो कृष्णा की एनर्जी यूज कर रहा है झगड़े में। हमें तो पता है हम कृष्णा की एनर्जी यूज कर रहे हैं अपने आप को जस्टिफाई करने में। मैं नहीं गलत हूँ, मैं नहीं गलत हूँ, क्यों कर रहे हो? जिसकी गलती है उसी को, जिस जहां से ले रहे हो ना उसी को दे दो। ये इधर उधर वेस्ट मत करो। तो यहाँ पे वृत्रासुर ने कहा तुम तो हीरो हो ही नहीं, तुम तो हीरो बनने के लायक ही नहीं हो, तुम तो तीनों लोकों में तुम कोई, तुम्हारी कीर्ति हो नहीं सकती। तुमने ऐसे बैकस्टैब किया है, पीछे से मारा है। मैं तुम्हें, इट कैनॉट प्रमोट यू टू हेवनली प्लैनेट्स, मतलब देवताओं को बोला अगला जन्म आपका स्वर्गलोक में हो ही नहीं सकता, आपने इतना घिनौना कृत्य किया है। सो भागवतम हमें समझाता है, इसको कहते हैं बिहेवियर। भागवतम इज इक्वल टू बी फॉर भागवतम, बी फॉर बिहेवियर। भगवत गीता से हमें ढेर सारा क्लैरिटी आता है, लेकिन भागवतम से हमारे अंदर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। तो हमने आज से आपका किसी के साथ भी मनमुटाव हो ना, पीछे उस इंसान के बारे में बातें मत करो। उसके बारे में, उस टॉपिक पे डिस्कस ही मत करो। जितना शांत रह सकते हो, चिंतन मनन राम नाम हरि नाम। आपका और हरि नाम का रिश्ता तगड़ा होना चाहिए, दैट्स ऑल। आपको किसी की नहीं पड़ी है, उसने जो करना है वो अपना कर्म कर रहा है। ठीक है। सो ओ सिग्निफिकेंट डेमिगॉड, इफ यू आर ट्रू हीरो, स्टैंड बिफोर मी नाउ एंड शो मी योर प्रोविस। तो वृत्रासुर ने कहा अगर आप सच में हीरो हो, मेरे सामने खड़े रहो और अपनी हीरोगिरी दिखाओ, अपना शक्ति दिखाओ। तो वृत्रासुर जोर से ऐसे करके लायन की तरह चिल्लाया, एकदम लायन जैसे रोर करता है ना, वैसे उसने रोर किया। उसको गुस्सा ही बड़ा आया था, इतना मैनरलेस काम किया था देवताओं ने। He roared and his voice echoed everywhere. उसके आवाज के इको निकलने लग गए। युद्ध भूमि में सारे इकोज आने लग गए उसकी, जो लायन की रोर की थी। तो सबके हृदय ऐसे कांप गए वृत्रासुर की आवाज सुनकर। कुछ कुछ देवता लोग तो बेहोश हो गए, ऑन द स्पॉट बेहोश हो गए। और वो जमीन पे गिर गए जैसे मानो उनके ऊपर बिजली गिरी हो। आवाज से ही बेहोश होकर गिर गए। मैं सच बता रही हूँ, हम लोग आवाज बहुत डर लगता है। मुझे खुद याद है, हम लोग बॉर्डर में पोस्टेड थे, और वहां पे जो अटैक हुआ था उसकी आवाज ही बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा आवाज थी ना कि ऐसा लग रहा था कि अब भी मर जाएंगे। आवाज मतलब अभी तो
प्रॉपर हमारे ऊपर अटैक भी नहीं हुआ है, लेकिन आवाज सुनकर ही ऐसे डर लग रहा था कि अब हो गया, राम नाम सत्य, हरे कृष्णा, लास्ट टाइम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ऐसे करके फीलिंग आई थी। सो आवाज की जो साउंड होती है ना, जो डर होता है ना आवाज का, वो नेक्स्ट लेवल का ही होता है, क्योंकि वो ईथर लेवल पे काम करता है। हमारे शरीर में प्राण, अपान, सपान, व्यान, उद्यान, 5 टाइप के वायु होते हैं, और आवाज वायु से ट्रांसफर भी होती है, ईथर से होती है, लेकिन वायु से, वायु और ईथर साथ साथ कट्टे कट्टे घूमते हैं, तो आपके शरीर में ना पूरा शरीर कंपन हो जाता है। तो देवता लोग वही के वही फ्लैट फेंट ही हो गए। जितने भी देवता थे कई सारे, वो वहीं पे फेंट हो गए। वृत्रासुर ने फिर अपने हाथ में ट्राइडेंट लिया, शिव जी का जो ट्राइडेंट को क्या है, ट्राइडेंट, त्रिशूल। तो हाथ में वृत्रासुर के त्रिशूल था, उसने वो ट्राइडेंट त्रिशूल लिया और वो चलने लग गया देवताओं की ओर, और हाथ अर्थ को ऐसे ट्रेम्बल होने लगी। अब डेमिगॉड्स ने आंखें बंद करी, टाइटली बंद करी, इतने डर से उन्होंने आंखें बंद करी। He trampled them beneath his feet just as a mad elephant tramples hollow bamboos in the forest. तो वो इतना जोर से चला कि उसके पाँव के नीचे कई सारे देवता लोग चपाती बन गए। जैसे मैड एलिफेंट होता है ना फॉरेस्ट में, वो क्या करता है, खाली बाम्बू होते हैं ना, बाम्बू अंदर से हॉलो ही होते हैं, खोखले होते हैं, बाम्बू के ऊपर कैसे चलता है तो बाम्बू टूट जाते हैं, वैसे वृत्रासुर देवता के ऊपर चला। उसको पता भी नहीं था उसके पाँव के नीचे देवता लोग मर रहे हैं, वो तो बस देवताओं पे अटैक करने के लिए त्रिशूल लेके चल रहा है। अब ऑटोमेटिकली पाँव के नीचे देवता लोग मर रहे हैं। हाथी ऐसे ही होता है। हाथी अगर मैड हो जाए ना, हाथी ने सारे पेड़ उखाड़ के फेंक देने हैं। हाथी को गुस्सा आ जाता है ना, तो हाथी लेफ्ट राइट नहीं देखता। जो, और कभी कभी उसको गुस्से की भी जरूरत नहीं होती, ऐवे ही मस्ती में रहता है, सब कुछ उखाड़ के फेंक देता है। सो वैसे मैड एलिफेंट की तरह आपको लगता होगा, मैड एलिफेंट भागवतम में बार बार आता है, भगवत गीता में भी बोला है, मन एक मैड एलिफेंट की तरह होता है। ऐसा क्या करता होगा? आप ना कभी मैड एलिफेंट के बारे में पढ़ना, कि मैड एलिफेंट क्या क्या तबाही मचाता है जंगल में। तब आपको पता चलेगा कि मैड एलिफेंट से शेर भी डर जाते हैं। शेर अपना इलाका हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं, और उनको अगले 10-10 सालों तक याद रहता है कि इस एरिया में एक पागल हाथी था, इस हाथी ने दहशत फैला के रखी थी। इतने पेड़ उखाड़ उखाड़ के माइंडलेसली फेंकता रहता है, जिस दिशा में जाता है ना वहां पे पेड़ उखाड़ता है और फेंक देता है। अब वो ये भी नहीं देखता कि उसके ही फैमिली की जो हथनियां हैं, बच्चे हैं, वो भी मर रहे हैं उस पेड़ों के नीचे। उसको ये भी नहीं दिखाई देता कि वो अपनी फैमिली के ऊपर पेड़ उखाड़ के फेंक रहा है। वो इतना मदमत्त हो जाता है। तो वैसे ही भगवत गीता में लिखा है, मन ऐसे ही होता है, मन को पता ही नहीं चलता कब वो अपनी फैमिली का नुकसान कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। ये मैड एलिफेंट अपना भी नुकसान कर रहा होता है। इतने पेड़ गिराएगा तो आगे से आम कैसे मिलेंगे उसको खाने के लिए, भूख लगेगी तो चेरीज कैसे खाएगा, लीची कैसे खाएगा, ऊपर ऊपर बड़े बड़े कटहल कैसे खाएगा, कुछ नहीं। वो मैड हो गया तो उसने अपना ही नुकसान करना है, खाने का सोर्स ही तोड़ देता है वो। वैसे मैड एलिफेंट की तरह माइंड होता है, और वृत्रासुर अभी मैड एलिफेंट की तरह बिहेव कर रहा था। उसको ये गुस्से में पता ही नहीं चला कि देवता लोग नीचे चपाती बन गए पाव के नीचे। वो चला, अब हो रहा है ना उससे भी पाप, देवता लोगों को मार रहा है। तो मैड एलिफेंट की तरह चलने लग गया, और देवता लोग उसके पाँव के नीचे मरने लग गए। पृथ्वी कांपने लग गई। सारे बाकी बचे हुए देवता लोग जो हवा में उड़ रहे थे, उनकी आंखों में डर डर, इतना ज्यादा डर हो गया था। देन इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। इंद्र को भी गुस्सा आया कि मेरी फौज को मारने वाला तू कौन होता है, मेरे देवताओं को मार रहा है, क्योंकि ये तो देवताओं की फौज इंद्र की है। इंद्र को भी बड़ा गुस्सा आया अभी। वृत्रासुर को गुस्सा आया, उसकी फौज पे बैक स्टेप किया। इंद्र को गुस्सा आया कि मेरे सारे देवताओं को तो पाँव के नीचे मार रहा है, तो होता कौन है मारने। अब इंद्र को गुस्सा आया तो इंद्र ने क्या किया, उसने जो दधीची वाला अस्त्र था ना हड्डियों से बना हुआ, वो थंडरबोल्ट वाला अस्त्र जो था, क्लब था, तो वो उठाया और ही थ्रू इट एट वृत्रासुर। उसने फेंक दिया, सीधे फेंक दिया वृत्रासुर पे। बट द डीमन इजीली कॉट इट विद हिज लेफ्ट हैंड। लो वृत्रासुर ने कैच किया। वृत्रासुर का एक्चुअली वो अस्त्र वृत्रासुर के गले पे पड़ना चाहिए था, और वृत्रासुर शुड हैव बीन डेड ऑन द स्पॉट। लेकिन इंद्र ने मारा और उसने बस आराम से कैच कर लिया। कैच कर लिया तो क्या ही मरेगा, अब तो गया इंद्र काम से। उसके पास एक ही वेपन था जिसके ऊपर वो इतना कॉन्फिडेंस से घूम रहा था, गया वो भी दुश्मन के हाथों में चला गया। अब क्या करेगा? ओ कृष्णा! तो विथ सेम क्लब ही एंग्रीली स्ट्रक द हेड ऑफ इंद्राज एलिफेंट। वृत्रासुर ने क्या किया, ऐसे करके, जैसे ही इंद्र ने ऐसे फेंका क्लब, उसने ऐसे पकड़ लिया और वही उठा के इंद्र के
हाथी के सर के ऊपर जोर से मारा। कौन है हाथी? ऐरावत, बेचारा ऐरावत। इतना जोर से आवाज आई ऐरावत के सर पे मारने की कि ऐरावत था, द एलिफेंट ऐरावत विद इंद्र ऑन हिज बैक फ्लू बैक 14 यार्ड्स। 14 यार्ड्स तक पीछे उड़ के चला गया ऐरावत। जब सर पे इतना जोर से वज्र लगा तो वो 14 यार्ड्स तक पीछे ऐसे उड़ के चला गया। इंद्र बैठा था, लेकिन ऐरावत पीछे चला गया और वहीं पे बैठ गया और उसके मुंह से उल्टियां उल्टियां खून की उल्टियां निकलने लगी। एनी टाइम देखो आपको, ब्रेन पे जब भी ब्रेन पे ये होता है, असर होता है, ब्रेन पे लगती है, तो सबसे पहले खून कहाँ से निकलता है? थ्रोट से निकलता है इमिजिएटली। आपकी नर्व्स होती है वो कनेक्टेड रहती है, अंदर से खून मुंह से ही निकलेगा। ब्रेन पे अटैक होता है तो सबसे पहले मुंह से खून निकलता है। तो एरावत के मुंह से ही स्टार्टेड स्पिटिंग ब्लड, उसके मुंह से खून निकलने लग गया। और उसका मुंह टूट गया था पूरी तरह, एरावत का मुंह टूट गया था ऊपर से ऐसे लगा तो नेचुरली मुंह टूट गया था। द सोल्जर्स ऑन बोथ साइड्स वो एस्टाउंडेड। मतलब डीमंस भी शॉक में थे और डेमिगॉड्स भी शॉक में थे। तो दे ग्लोरिफाइड वृत्रासुर स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी। सबने सोचा कि वृत्रासुर तो सच में पावरफुल निकला। दधीचि का अस्त्र भी पकड़ा और ऐरावत को ऐसे मारा है, आज तक किसी ने ऐरावत को मारने की हिम्मत नहीं करी। बट व्हेन द वेलोरस वृत्रासुर saw that he had injured Indra's elephant, had made Indra morose, because of that he refrained from striking again। जैसे ही वृत्रासुर को पता चल गया कि उसने इंद्र के वाहन को हर्ट किया है और इंद्र बहुत अपसेट हो चुका है, इंद्र बहुत सैड फील कर रहा है ऐरावत के लिए, तो वृत्रासुर को अच्छा नहीं लगा। वृत्रासुर ने दूसरा अटैक करने से अपने आप को कंट्रोल किया। वृत्रासुर को ही जस्ट कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, अपना सेंस कंट्रोल यूज करके दूसरा अटैक नहीं किया। क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से आपका सामने अगर कोई एक बार डिफीट हुआ है, अगर वो डिफीट होके अब वो उठने के पात्र नहीं है, वो उठ नहीं सकता, तो अब आप सेकंड टाइम उसको मार नहीं सकते। इसलिए आप देखो बॉक्सिंग मैचेस होते हैं, कराटे मैच होती है, एक बार आपने रेसलिंग होता है, एक बार आप पिन डाउन करो और वो पिन डाउन होने के बाद उठा नहीं ना, तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलता उसको मारने का। WWF वगैरह देखा मत करो, वो तो बिना रूल्स की लड़ाई है। लेकिन थोड़े अच्छे अच्छे गेम्स देखोगे तो आपको पता चलेगा, वंस अ पिन डाउन यू कैन नॉट अटैक हिम। और जो बच्चे कराटे सीखते हैं, आपने हमेशा याद रखना है, कराटे कभी भी किसी को अटैक करने के लिए यूज नहीं करना है, डिफेंस करने के लिए यूज करना है, अपना बचाव करने के लिए। मतलब आप कराटे में जो किक्स करते हो, अटैक करने के लिए मत करो। किसी ने अटैक किया तो डिफेंस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करो, डिफेंस के लिए कराटे यूज करो, नॉर्मल यूज इट फॉर अटैकिंग। तो यहाँ पे वृत्रासुर को पता चल गया कि अरे ऐरावत ने तो डिफेंड ही नहीं किया, ऐरावत तो ऐसे ही उल्टिया कर रहा है। तो वृत्रासुर को लगा शास्त्रों के हिसाब से दूसरा मैं उस पर अटैक करूंगा तो ये अधर्म होगा, तो मैं ये अधर्म नहीं करने वाला, ऐसे करके। और इंद्र भी रिटेलिएट नहीं कर रहा था। तो किंग इंद्र सीज द मोमेंट एंड टच द एलिफेंट विथ हिज नेक्टार प्रोड्यूसिंग हैंड। इंद्र ने क्या किया, इमीडिएटली अपने हाथ से सारी शक्ति इमीडिएटली ऐरावत के सर पे हाथ रखा। ऐरावत के सर पे जैसे ही हाथ रखा तो इंद्र के हाथों से सारी अभी तक जितनी भी इंद्र ने तपस्या करी, जितनी भी शक्ति थी उसके हाथ की, वो ऐरावत के सर में ट्रांसफर कर दी। मिराकुलसली ऐरावत वाज रिलीव्ड ऑफ हिज पेन एंड क्योर्ड ऑफ हिज इंजुरीज। तो एकदम ही जादुई तरीके से ऐरावत का सर ठीक हो गया और वो सारी इंजरीज से क्योर हुआ। आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ, फार्मेसी इंडस्ट्री इतनी खराब है ना, फार्मेसी इंडस्ट्री में मतलब अभी तो कई सारे डॉक्टर्स भी होंगे, लेकिन फार्मेसी इंडस्ट्री का सारा बिजनेस जो है ना वो मेडिसिन पे चलता है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने तरीका निकाला था कि बिना मेडिसिन के आप ठीक कैसे हो सकते हो। तो बिना मेडिसिन के ठीक होने के उन्होंने कुछ स्टेप बाय स्टेप ऐसे तरीके निकाले थे और वो पेटेंट अप्रूव करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही फार्मेसी इंडस्ट्री को पता चल गया कि ऐसा ऐसा कोई साइंटिस्ट है, उसने ऐसे ऐसे कोई तरीके निकाले हैं जिससे कि बिना मेडिसिन के आप ठीक हो सकते हो, तो ही वॉज किल्ड, ही वॉज लिटरली, मतलब बिना किसी ट्रेसेस के, पीछे पता भी नहीं चला कि वो साइंटिस्ट कहाँ गायब हो गया, किसने उसको मारा, क्या हुआ, उसके पेटेंट का क्या हुआ, जो सबमिटेड फाइल थी वो रातों रात गायब हो गई, सब कुछ गायब हो गया। क्योंकि फार्मेसी इंडस्ट्री चलेगी नहीं, जो $1 million का बिजनेस चल रहा है, गोलियां बिकेंगी नहीं। जितनी बीमारियां नहीं है ना उतने ज्यादा, हर रोज 10 लाख अगर गोलियां मैन्युफैक्चर हो रही है, तो सोचो 10 लाख गोलियों को खाने वाले पेशेंट बनाने तो पड़ेंगे ना आपको। 10 लाख गोलियों को खाने वाले पेशेंट बनाने हैं, तो आपको उनको पैकेट का फूड खिला खिला के उनको हैबिट डालनी होगी। पैकेट वाला मैगी खिलाओ, कप नूडल्स खिलाओ, इनको पैकेट वाले भुजिया खिलाओ, गैस डाला हुआ खाना खिलाओ, इससे उनका ग्रोथ खराब हो जाएगा, इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। फ्रोजन फूड खिलाओ इनको,
फिर ये लोग बीमार हो जाएंगे, तो फ्रोजन फूड को एडवर्टाइज करो। तो फार्मेसी इंडस्ट्री बहुत क्लोजली फूड इंडस्ट्री के साथ काम करती है। फूड इंडस्ट्री में सबको ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, जो बेच रहे हैं ना खाना, उनको पता भी नहीं होता वो क्या बेच रहे हैं, बट उनको बताया जाता है कि ये बड़ा न्यूट्रिशियस है, हमारा एफएसएआई से सर्टिफिकेशन मिला है और हम बड़ा अच्छा खाना बेच रहे हैं। बट ये लोग पीछे बहुत बड़ी गेम है ये। और आप ठीक हो सकते हो, आप जैसे इंद्र ने सर पे हाथ रख के एरावत को ठीक किया, तो जेन्युइनली ये जो विद्या है ये हमारे आयुर्वेद में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है। आपके हाथों में इतनी एनर्जी होती है, आप अगर हर रोज भी, आप हर रोज अगर इतना करके 4-5 मिनट के लिए बैठोगे ना, आपके सर में जितने भी ब्रेन सेल्स डेड हो गए हैं ना, वो रीजनरेट हो जाते हैं। हर रोज बड़े सारे डेड हो जाते हैं और अपने आप जनरेट भी हो रहे होते हैं, बट द मोमेंट यू यूज योर हैंड्स और वो वार्मथ मिलती है आपके ब्रेन को, तो आपका ब्रेन और ज्यादा ये बन जाता है, रिसेप्टिव बन जाता है, आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है। और वैसे ही अगर जिनको घुटने का दर्द है, आप घुटने के ऊपर हर रोज 3-4 मिनट लगा के रखो हाथ, आपका घुटना भी ठीक होने लगता है। इतनी शक्ति है हमारे खुद के ही हाथों में, शक्ति खुद के ही हाथों में शक्ति है। तो इंद्र ने सेम वाला, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंद्र कर सकता है, भागवतम में ऐसी कोई बात नहीं है जो हम नहीं कर सकते, रॉकेट साइंस नहीं है ये सारी चीजें। बस फर्क इतना है कि वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते। सो और हम भक्त होते हैं तो हम वैसे भी शरीर को इतना थोड़ा सा इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन हाथों में शक्ति होती है, सिर्फ इंद्र के हाथों में शक्ति नहीं, हम सबके हाथों में शक्ति है। प्रैक्टिस करने की देरी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, अभी देखो आयुर्वेद में मसाज कराते हैं ना, वो लोग मसाज करते हैं तो वो अपने हाथों की शक्ति हमारे शरीर में डाल डाल के हमारे बॉडी पार्ट्स को हील करते हैं। तो हमें पता चलना चाहिए कि शक्ति होती है, इंसान टू इंसान ट्रांसफर होती है, अपनी ट्रांसफर होती है, तो भी हम ठीक हो सकते हैं शारीरिक लेवल पर। बट हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से बैठ कर करना है, ठीक है। तो इंद्र ने क्या किया, ऐरावत को 2 मिनट में ठीक कर दिया। हाथ किया और हाथों से ही एनर्जी ट्रांसफर करी और ऐरावत एकदम हेल्दी हो गया। फिर किंग इंद्र एंड हिज एलिफेंट वंस अगेन स्टूड अप, फिर एलिफेंट, ऐरावत और इंद्र वापस खड़े हो गए और वृत्रासुर के सामने शांति से खड़े हो गए। दे स्टूड इन फ्रंट ऑफ वृत्रासुर, बड़े साइलेंट होकर शांति से, कुछ रिटालिएट नहीं कर रहे थे, शांति से वृत्रासुर ने उनको देखा। एंड ही ग्लांस्ड एट द थंडर बोल्ट इन इंद्राज हैंड, अब इंद्रा के हाथ में दूसरा एक थंडर बोल्ट था, वेपन था। उसको वृत्रासुर ने ऐसे देखा और जोर जोर से हंसने लग गया, बड़ा ही सार्केस्टिक तरीके से। हा 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 हा, जैसे कि किसी के हाथ में पेंसिल है और वो पेंसिल से मारने वाला है, एंड वी आर लाइक हा हा हा, तो मुझे पेंसिल से मारेगा, मार के दिखा, ऐसे करके। तो वैसे वृत्रासुर बड़ा सार्केस्टिकली हंसने लग गया। टाइम हो गया। तो वृत्रासुर बड़ा सार्केस्टिकली हंसने लग गया और उसने कहा, ही हु हैज किल्ड अ ब्राह्मण, ही हु हैज किल्ड हिज ओन स्पिरिचुअल मास्टर, इंडीड ही हु हैज किल्ड माय ब्रदर is now standing face to face before me as my enemy. This is my great fortune. तो कहते कि जिसने एक ब्राह्मण हत्या की है, जिसने अपने गुरु का अपमान किया है, अपने गुरु को भी मार डाला है, और जिसने मेरे भाई को मार डाला है, अभी वो मेरे सामने खड़ा है मेरा दुश्मन बनकर। आहो भाग्य मेरे, इससे अच्छे भाग्य मेरे हो नहीं सकते। ऐसे करके क्या इंसल्ट किया, क्या इंसल्ट किया, इंद्र के सारे पाप एक ब्रेथ में गिनवा दिए वृत्रासुर ने, सो इंटेलिजेंट। एक लाइन में इंद्र का इंसल्ट किया। कहते कि मेरा इतना सौभाग्य, जिसने एक ब्राह्मण हत्या की है, एक गुरु हत्या की है और मेरे भाई की हत्या की है, वो मेरे सामने खड़ा है, ऐसे कहा। तो विद रेड आइज इंद्रा ग्रेड, इंद्र को बड़ा गुस्सा आया आंखों में। आंखों से उसने वृत्रासुर को बहुत ज्यादा गुस्से से देखा और दांत एक दूसरे के ऊपर ना ऐसे ऐसे घिसे, ऐसे ऐसे घिसने लग गया और गुस्से से देखने लगा वृत्रासुर को। क्योंकि उसको, इंद्र को क्या कम आत्मग्लानी है, इंद्र वैसे ही जल रहा है आत्मग्लानी में। अब मुझे ऑलरेडी पता है मैं गलत हूँ, आपको बताने की जरूरत थोड़ी है, मैं गलत हूँ, मुझे पता है मैं गलत हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, आप ऊपर से बार बार बोल रहे हो मैं गलत हूँ। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, न आके करने लग गया। सो इंद्र को इतना गुस्सा आया कि फिर भी उसको डेंजरस वेपन ना रिलीज करने में बड़ा डर लग रहा था। तो ओ मोस्ट एबोमिनेबल वन, वृत्रासुर ने कहा कि ओ मोस्ट एबोमिनेबल, एबोमिनेबल को क्या कहते हैं हिंदी में, एक गया गुजरा, मतलब बड़ा तुच्छ, मतलब इतना गया गुजरा, ओ मोस्ट एबोमिनेबल वन, मतलब एकदम ही गए गुजरे इंसान। जब मैं तुम्हारा स्टोन लाइक हार्ट मैं अपने त्रिशूल से पियर्स करूंगा, तुम्हारा हृदय जो पत्थर बन चुका है,
उसको जब मैं त्रिशूल से आर पार कर जाऊंगा, त्रिशूल, तभी मेरा कर्जा चुकता होगा, मेरे भाई के प्रति जो ऋण है वो, उस ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे कहा वृत्रासुर ने इंद्र को। क्यों पत्थर दिल क्यों कहा? पत्थर दिल इसलिए क्योंकि उसके पास ब्राह्मण हत्या करने की हिम्मत है, गुरु की हत्या करने की भी हिम्मत है, और प्लस दधीचि ऋषि उनकी भी हत्या करने की हिम्मत है। तो इतनी बेशर्मी, तुम्हारा हृदय इतना पत्थर है कि तुम अपने फायदे के लिए जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो तुम। या तो तुम्हारा हृदय वाला जो पत्थर हृदय है ना, उसको मैं इस त्रिशूल से मार के सॉफ्ट करूंगा, तुम्हारा सारा अहंकार खत्म कर दूंगा। इसलिए मैं आपको पहले भी बता रही थी कि जैसे जैसे आप अभी छोटे बच्चे हो लेकिन बड़े होते जाओगे ना, मनोबल, मन को स्ट्रांग बनाना है, हार्ट को सॉफ्ट बनाना है। माइंड शुड बी स्ट्रांग, हार्ट शुड बी सॉफ्ट। मन को स्ट्रांग बनाना है, हार्ट को सॉफ्ट बनाना है, ठीक है। सॉफ्ट हार्ट कैसे होता है? यशोदा मैया की तरह, काइंड, लविंग, कंपैशनेट, माफ करने वाला, आंखों में बहुत ज्यादा दया भाव होता है। और स्ट्रांग माइंड कैसे होता है? आएंगे कृष्ण आएंगे, धैर्य होता है। कुंती माता की तरह स्ट्रांग माइंड होता है, हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कृष्ण सहाय करेंगे, कृष्ण सदा सहायते रक्षिष्यति इति विश्वास। सो माइंड स्ट्रांग अलग तरीके से करना होता है। दिल हमेशा सॉफ्ट रहना चाहिए, दिल हमेशा लोगों को माफ करने के लिए रेडी होना चाहिए, लोगों को ढेर सारा दया भाव होना चाहिए, अपने अपना त्याग वैराग्य हमारे अंदर होना चाहिए। सो धीरे धीरे अपना दिल सॉफ्ट करते जाना है और मन को स्ट्रांग करते जाना है। तो वैसे ही इंद्र का ऐसा नहीं हुआ, इंद्र का हृदय ही कड़क है। मैं अपने स्वार्थ के लिए मैं ए को मारूंगा, बी को मारूंगा, सी को मारूंगा, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, बट मैं मारूंगा। सो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग हार्ट, जो दूसरों पे दया भाव नहीं दिखाता। आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।